क्यों? चलो, आज सेमीकंडक्टर का लास्ट टॉपिक है और प्रीवियस क्लास में ट्रांजिस्टर भी पढ़ाया था। आज लॉजिक गेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो तरह का सिग्नल होता है। एक को हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं, दूसरे को डिजिटल सिग्नल। एनालॉग जैसे आपने स्पीडोमीटर देखा है, पहले का स्पीडोमीटर में जैसे रीडिंग आता था 0, एक इंडिकेटर एक निडल मूव करता था, वो एनालॉग है। और आज आपके स्क्रीन पर डिजिट के फॉर्म में स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर लगा रहता है, वो डिजिटल है। तो एनालॉग जब भी होता है वो साइन और कॉस के फॉर्म में होता है। यहां पर जैसे ये इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, ये सब जो बातें हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो डायोड है, वो डायोड जब कंडक्ट करता है तो उसका आउटपुट क्या देता है। तो एक स्टैंडर्ड सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड जब हम यूज करते हैं तो उसका आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट देता है, इनपुट जो भी हो। तो आउटपुट कहने का मतलब यदि वो डायोड ऑन होगा, कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस होगा, तो उसका आउटपुट 5 वोल्ट होगा। यदि डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग 0 वोल्ट कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब ये सिग्नल या जो भी वेव पैटर्न दिखा रहे हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट और मिनिमम वैल्यू 0 वोल्ट दिखा रहे हैं। ठीक, तो 0 और 5 के बीच में होगा। तो 0 को हम लोग समझ लेंगे कि डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, रिवर्स बायस मोड में है। और डायोड जब फॉरवर्ड बायस मोड में कंडक्ट कर रहा है तो 5 वोल्ट लिखेंगे। तो ये हमारा एक एनालॉग सिग्नल हो गया। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमको यहां पर ऑन ऑफ का सिचुएशन मिलेगा। यदि स्विच ऑन है या आउटपुट मिल रहा है तो उसको 1 कंसिडर करते हैं डिजिट में, डिजिटल सिग्नल में। और यदि वो ऑफ सिचुएशन है तो उसको 0 कंसिडर करेंगे। ऑन को हम लोग 1, ऑफ को 0। तो यहां पर इसका मतलब है कि जब डिजिटल सिग्नल होगा तो ये 0 और 1 के बीच में। तो वही यहां पर लिखा है एनालॉग सिग्नल में कि कंटिन्यूअस सिग्नल वैल्यू विच एट एनी इंस्टेंट लाइज विद इन द रेंज ऑफ ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम 5 वोल्ट, मिनिमम 0 वोल्ट। ठीक, अब डिजिटल सिग्नल है तो डिजिटल सिग्नल में हमने आपको कहा 0 और 1 के बीच में होगा, इसलिए हम पिक वैल्यू को 1 और फिर ये लोअर को 0, 1 0 1 0, इस तरह का पैटर्न होता है डिजिटल सिग्नल में। ठीक, इसका मतलब यहां पर डिसकंटिन्यूअस सिग्नल है और ये स्टेप प्री डिटरमाइंड लेवल्स कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 को हम लोग समझेंगे ऑफ सिचुएशन और 1 को समझेंगे ऑन सिचुएशन। नेक्स्ट डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में सिंपली है कि दो स्टेट में, मतलब यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होगा। बाइनरी का मतलब सिंपल हो जाता है कि दो सिचुएशन है, 0 और 1। 0 को हम लोग ऑफ सिचुएशन कहेंगे और 1 को ऑन सिचुएशन कहेंगे। ये डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं। अब यहां पर जैसे जी हमने लिखा भी है कि जो हाई वैल्यू है वोल्टेज रेंज का, हम लोग यहां 5 वोल्ट कंसिडर कर लें, 10 वोल्ट भी ले लेते हैं, तो वो रिप्रेजेंट हो रहा ऑन सिचुएशन से, 1 स्टेट कहते हैं। और लो वैल्यू जो है वो 0 वोल्ट से या -5 वोल्ट या -10 वोल्ट, और उसको अप सिचुएशन और उसको 0 स्टेट कंसिडर करेंगे। ये हमारा डिजिटल सर्किट है। अब इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम की बात है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में यहां पर दो डिजिट यूज करेंगे, 0 और 1। ठीक, 0 हमने क्या क्या कहा, ऑफ सिचुएशन, 1 हमारा ऑन सिचुएशन है। ठीक, अब यहां पर बाइनरी इक्विवेलेंस यही चीज हमने लिखा है। तो पहले हम लोग जो यूज करते थे जिसका बेस 10 होता था, जैसे मान लो कि आप 100 को लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 1 इंटू 10⁻², तो 10 का पावर लेते थे। तो यहां पर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 लेंगे। ठीक, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर इतने डिजिट हैं और सबका बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। वो कैसे आता है वो देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बेसिक चीज है।
इससे आप समझ जाएंगे कि 12 को हमने क्या लिखा। रैंडमली कोई भी डिजिट मान लो, आप ले लो 14 ले लो, तो 14 लिया, हम यहां 14 लिख रहे हैं। ध्यान दोगे, बातचीत नहीं करोगे। यहां हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं। देखिए कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम फाइंड किया जाता है। यहां 2 से इसको डिवाइड किया, 2 7 14, नो रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 1, 2 1 2, रिमाइंडर 1। और लिखने का वे होगा ऐसे, मीन्स 1 1 1 0। 14 देखिए ये है, समझ में आ गया। रैंडमली कोई भी एक ले लो, चलो अब वह बोलेगा कोई भी इसमें से डिजिट लो। 13, तो 13 डिजिट लिया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां रिमाइंडर 2 6 12, रिमाइंडर 1, 2 3 6, रिमाइंडर 0। ठीक, बातचीत नहीं करोगे। 2 1 2, रिमाइंडर 1। देखो क्या आ गया, 1 1 0 1। क्या 13 का है ये? आया समझ में? क्लियर है? यस नो? आ गया सबको समझ में? कोई भी डिजिट लोगे तब ना पता चलेगा। नहीं कोई भी डिजिट, 13 क्या, कोई भी डिजिट लो ना। चलो इसमें से नहीं, चलो 27 ले लो, 26 ले लो, कुछ भी ले लो। चलो 27, देखो ध्यान से, बातचीत नहीं करोगे। ये 2 13, ये रिमाइंडर 26, रिमाइंडर 1, 2 6 12, रिमाइंडर 1, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 1। बार बार कह रहे बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल में 10, बाइनरी स्टैंड्स फॉर 2। अब कहोगे कि सर ये 1 1 0 1 1 क्यों आया? क्या हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये 27 देगा क्या? मेरी बात को समझे। अरे इसको जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में आप लिखते थे ना, 10 बेस होता था, वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में। समझ में आ गया? कोई और डिजिट भी होगा तो ऐसा ही आएगा। क्या वापस 27 बेस क्या है इसका? डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हो? बातचीत नहीं है। किसका? 1 का क्या होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑलवेज रिमाइंडर 1। अरे ये 2 से डिवाइड करना है 1 में, तो डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो फाइनली डिजिट क्या रहेगा लास्ट में? 1 रह गया, डायरेक्ट 1 हो गया इसका वैल्यू। कोई भी जस्ट 7 भी लिखोगे वैसे ही, सॉरी 7 लिखते 10 भी लिखोगे वैसे ही आएगा। रुको नहीं, एक मिनट। अब जैसे आपका, ध्यान दो, 27 बना 1 1 0 1 1, ये वैल्यू आ गया। अब इसको आपको 27 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? ये देखो ध्यान से, मेरी बातचीत नहीं करो। ये 1 2 3 4, 4 डिजिट आ गए। तो जब हम लोग इसको लिखते हैं तो ये 2 into या 1 into, ये पहला जो डिजिट है आपका 1 into 2 to the power 4 प्लस
ये 0 इंटू 2 कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 2 1 प्लस क्या आ गया 1 इंटू 2 0 कितने आ गए सॉरी 2 सॉरी 2 हाँ तो ये 1 मिनट 0 ये 1 आ गया 2 हो गया प्लस 1 इंटू 2 1 कितना आ गया अच्छा सॉरी सॉरी हमने पहला डिजिट लिखा ही नहीं है ध्यान नहीं दिया सॉरी हम उसकी बातों में इसलिए कहते हैं जब भी क्लास लिया करे बीच में गॉसिप्स ना करें मेरा ध्यान उधर चला जाता है रिकॉर्डिंग मोड में है ठीक है यहां पर हमने पहला डिजिट लिया ही नहीं है ठीक है तो पहला डिजिट हम लेंगे तो 2 इंटू अब इसके 1 होगा सॉरी ये 1 होगा पहला डिजिट 1 इंटू 2 पर पावर 1 2 3 4 प्लस 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 1 प्लस 1 इंटू 2 जोड़ो आया समझ में ठीक है इसलिए कहते हैं बीच में बातचीत नहीं करेंगे आप लोग तो इस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या क्या दिक्कत अब आ जाए यहां पर वही बूलियन अलजेब्रा यूज करते हैं यहां पर बूलियन अलजेब्रा का मतलब सिंपल है यह फिर बीच में क्या है जो डाउट है हमसे पूछो तो यहां पर कहता है कि बूलियन ने एक डेवलप किया जिसमें डिजिट लॉजिकल प्रॉब्लम जैसे यहां पर सिंपली 3 लॉजिकल ऑपरेशंस का यूज किया उसने 3 लॉजिकल ऑपरेशंस है जिसको हम लोग और एंड नॉट कहते हैं तो बूलियन एक्सप्रेशन आया जिसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं और मतलब यदि आप उसको सेट थ्योरी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यूनियन कहलाता है एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा तो उसी को बूलियन ने डेवलप किया और वो बूलियन अलजेब्रा जैसे और है तो a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा एंड है तो a इंटू बी को रिप्रेजेंट करेगा तो यहां पर ये देखिए ध्यान से और सम को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब इसका आउटपुट a प्लस बी के फॉर्म में होगा और एंड जब होगा तो इसका आउटपुट a इंटू बी के फॉर्म में होगा और जब नॉट होगा तो a के ऊपर नॉट लगा देंगे a नॉट इसी तरह से कोई भी होगा इसका मतलब यदि 0 का नॉट निकालेंगे तो 1 आएगा 1 का नॉट लेंगे तो 0 आएगा क्लियर अब आ जाए और ऑपरेशन का मतलब हो गया कि a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा ठीक लिखा है a प्लस बी को प्लस से रिप्रेजेंट हो रहा है ठीक इसका मतलब यहां पर y इज इक्वल टू a प्लस बी है तो y इक्वल्स a और b या a प्लस बी लिखेंगे ठीक इसका मतलब यहां पर देखिएगा ध्यान से कि इसका हम लोग पहले डिजिटल सर्किट मतलब जो भी हम डायोड को यूज करेंगे उससे पहले एक स्विचिंग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं स्विचिंग सर्किट में 2 स्विच पैरेलल में कनेक्ट है और यहां पर आउटपुट में एक बल्ब है तो जो स्विच है ए और बी से रिप्रेजेंट होगा अब ये स्विच क्या कह रहा है सही कह रहा है कि गलत कह रहा है इसका हम लोग एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं अब ट्रूथ टेबल क्या कहता है ध्यान दीजिएगा हम लोग इनपुट में 2 स्विच है ए और बी लिखेंगे आउटपुट में हमारा जो बल्ब है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों स्विच हमारा शुरू में
ऑफ है तो आउटपुट नहीं आएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में ए हमारा ऑन है, ए ऑन है तो करंट का फ्लो यहां से होगा और इस बल्ब को ग्लो करा देगा, और बी ऑफ है तो बी यदि ऑफ भी है तो कोई बात नहीं, ए के ऑन होने से करंट का फ्लो हो जाएगा, आउटपुट हमको 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि ए को ऑफ कर दे, बी को ऑन कर दे, तो आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा। अब दोनों को हम ऑन कर देंगे, दोनों ऑन होगा तो आउटपुट भी 1 आ जाएगा। तो अब इसको वेरीफाई करा बुलियन अलजेब्रा, कहता है कि भाई 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2, लेकिन 2 को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे थे। क्या लिख रहे हैं, 2 से डिवाइड किया, अरे रुको, 2 से डिवाइड किया 2 1, 2 रिमाइंडर 0, इसलिए 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन प्लस ऑन का सिचुएशन ऑन हुआ, ऑन प्लस ऑफ का सिचुएशन ऑन हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, आ गया सबको? अब इसको हम लोग देख लीजिए क्या है, वही हमने लिखा, स्विच ऑफ 0 0, ऑफ आ गया, स्विच ऑन कौन, बी, मतलब 1 + 0 1, ऑन हो गया। ये क्या है, 1 + 0 ऑन, 1 + 1 1, आ गया समझ में? अब यहां पर इस और गेट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 डायोड को स्विच की जगह पर 2 डायोड लेते हैं। पहला डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है, दोनों को पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे एक आउटपुट के साथ। तो यहां पर आउटपुट में एक लोड रेजिस्टेंस और यहां पर ये सप्लाई कर दिया, ग्राउंडेड है, ठीक। और इनपुट में हमने 5 वोल्ट का सेल यूज किया, 5 वोल्ट यदि स्विच ऑन होगा तो 5 वोल्ट का रीडिंग देगा, ठीक। और बी में भी इनपुट में 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर यदि ए का कनेक्शन होगा तो यहां से बाहर जाएगा, अब बी का कनेक्शन होगा तो यहां से बाहर जाएगा, ठीक। और आउटपुट में हमको जो भी मिलेगा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वो हमने वाई लिख दिया। सर्किट ऐसा ही बनता है। अब ये पूरा जो सर्किट बना इस तरह का बना, इसलिए और का सिंबल हमारा ऐसा बन जाएगा, 2 इनपुट ए और बी, तो इनपुट में और ये दोनों ए और बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इफेक्टिव डायोड का फिगर ऐसा बन गया, ये हमारा आउटपुट वाई हो जाएगा। ऐसा ही और सर्किट का डायग्राम होता है, और यहां पर हम लोग वाई को लिख देते हैं ए + बी के फॉर्म में। जस्ट ए मिनट, बोलो यहां तक क्लियर है? सब लोग बताओ। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, देखे क्या हो गया ये। चलो कोई बात नहीं, वो स्विच ऑफ हो गया था। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। ये लिखा +5 वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू हाई इनपुट, ठीक है, 1 स्टेट, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ग्राउंडेड,
और ये लो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो स्टेट। ठीक है, अब यहां पर मान लो ये कहता है कि और गेट का रियलाइजेशन कैसे हो रहा है, इस चीज को आप एक्सप्लेन करें। तो पहला केस क्या था, ट्रुथ टेबल का पहला केस क्या, ट्रूथ टेबल का पहला केस जो हम लोगों ने बनाया 0 और 0, यही था, ए और बी 0 0 0। इसका मतलब दोनों डायोड रिवर्स बायस है। तो देखिए क्या लिखा, बोथ ए एंड बी आर गिवन 0 इनपुट एंड द डायोड्स डू नॉट कंडक्ट, हेंस नो आउटपुट अक्रॉस आरएल, दैट इज y इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट एनालिसिस, ये 0 ले ले, ये 1 ले ले। ठीक, 1, इसका मतलब A is connected to 0, means diode D1 is reverse bias and diode D2 is forward bias। तो फाइनली आउटपुट में 1, मतलब डायोड D2 के कारण से आउटपुट मिली। दो कंडीशन फुलफिल हो गया, यही दो कंडीशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, केस 3 क्या बनेगा, जल्दी बताओ। ए और बी, तो ए हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पर ऑलरेडी जो लिखा हुआ है पहले वाला वो सिचुएशन को रिपीट कर ले। 0 0 था, 0 0 1 था, 1, फिर ये 1 0 आएगा, सॉरी 1 और 0, 1 0 1 0 1। ठीक, अब देखो 1 का मतलब हो गया डायोड D1 इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस मोड, डायोड D2 क्या होगा, रिवर्स बायस, आउटपुट मिल गया। ठीक, फोर्थ कंडीशन, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस, आउटपुट मिल जाएगा। इसलिए ए और बी को हमने क्या लिखा, 1 से कनेक्ट किया। क्या कर रहे हो यार, क्लास में क्यों ऐसा कर रहे हो। आउटपुट क्या आ गया, 1। तो चारों कंडीशन ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग वेरीफाई कर रहा है। तो ये हमारा और गेट हो गया। ठीक, अब इसी का ट्रुथ टेबल हम लोगों ने बनाया था, वहां पर स्विचिंग एक्शन दिखाया, और फिर ट्रुथ टेबल देखो वही वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट सर्किट हमारा एंड है। एंड को हमने क्या कहा, डॉट मल्टीप्लाई, मतलब डॉट, बुलियन अलजेब्रा क्या कहता है, y इज इक्वल टू a इंटू बी, वही लिखा हुआ है। ठीक, a एंड b लिखेंगे। ठीक, अब आ जाए इसका ट्रुथ टेबल भी देख लेंगे। दोनों स्विचिंग ऑपरेशन पहले देखेंगे, दोनों स्विच क्या है, सीरीज में। ट्रुथ टेबल क्या कहता है उसको देखते हैं। यहां पर A और B, आउटपुट में हमारा Y, दोनों स्विच ऑफ, क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। A ऑन कर दिया, B ऑफ कर दिया, ध्यान दे से। तो A ऑन है, B ऑफ है, इसका मतलब यहां पर ये कट ऑफ मोड में चला गया, मतलब ये ब्लॉक कर दिया, तो 0 मिल गया। फिर ये 0 और ये 1, 0, क्योंकि यहां पर ये ब्लॉक कर देगा। अब बात करोगे यहीं से मार देंगे, एकदम बात करोगे यहीं से मार देंगे। तो ये 0 1, तो 0 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। ये ट्रुथ टेबल हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायोड को कनेक्ट करेंगे। अब ये जो डायोड कनेक्ट होगा वो रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट होगा। पहले ट्रुथ टेबल को देख लें, दोनों स्विच ऑफ है, ऑफ आ गया, ऑफ है, ये ऑन है तो भी ऑफ, ये ऑन है, ये ऑफ है तो भी ऑफ, दोनों ऑन है तभी ये कंडक्ट करेगा। इसका मतलब दोनों डायोड या तो रिवर्स बायस मोड में आ जाए तभी कंडक्ट करेगा। ठीक, अब यहां पर सिचुएशन देख लेते हैं। ये देख लीजिए, रिवर्स बायसिंग मोड में उल्टा कर दिया, P की जगह पर N ला दिया पहले, दूसरा डायोड भी आ गया। इसी तरह से इनपुट में 5 वोल्ट से कनेक्शन जो प्रीवियस जैसे हमने बताया A से और फिर B से कनेक्ट कर दिया, और ये इसका इक्विवेलेंट हमारा शेप ऐसा बन गया। अब ये इक्विवेलेंट शेप है, तो इसका मतलब जब हम इसको यूज करेंगे, इसका सिंबल यूज करेंगे, तो हम 2 इनपुट दिखाएंगे और ऐसा बना देंगे, ये हमारा सर्किट डायग्राम बन जाए। ठीक, और वाले में क्या बताया था, ऐसा सर्किट डायग्राम।
एंड ये बन जाएगा, ये हमारा इनपुट में ए और बी रहेगा, आउटपुट में वाई रहेगा। ठीक, अब कंडीशन वैसे ही आ जाएगा। पहला कंडीशन क्या आएगा, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग दोनों स्विच ऑफ था। इसका मतलब दोनों डायोड पहले ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर ले इसको। कैसे इसका रियलाइजेशन हो रहा वो देख लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल क्या कहता है, दो सिचुएशन को लेकर के चल रहे हैं। दोनों स्विच या दोनों डायोड क्या है, रिवर्स बायस मोड में। ये 0 से कनेक्ट है, ये भी 0 से कनेक्ट है। ठीक, इसका मतलब 0 0 से कनेक्ट है, तो ये एक तरह से दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया। तो क्या करेगा, शॉर्ट सर्किटिंग। यदि दोनों का पोटेंशियल 0 है तो शॉर्ट सर्किटिंग। तो आउटपुट में डायोड किससे कनेक्ट है, आउटपुट में कनेक्ट किससे है, बैटरी से है। इसका मतलब आउटपुट में जो बैटरी का पोटेंशियल है वो क्या है, 0। इसलिए दोनों डायोड क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक, अब यहां पर ये 0 या 1 जो भी सिचुएशन ले ले, एक ऑन एक ऑफ। ठीक, तो क्या होगा, शॉर्टेड हो जाएगा, तो आउटपुट भी 0 मिलेगा। थर्ड कंडीशन भी वैसे ही कर ले, 0 आ जाएगा। लेकिन जब दोनों डायोड 1 1 है, इसका मतलब दोनों डायोड को आपने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा, तो शॉर्टिंग किया तो 0। तो आउटपुट में बैटरी क्या लगा हुआ है, 5 वोल्ट का लगा है, और वो पी किससे कनेक्ट हो गया, 5 वोल्ट से। इसलिए आउटपुट हमारा 1 दे देगा। रिपीट कर रहे हैं, पहले कंडीशन में तो 0 0, तो आउटपुट का क्या आ गया, 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट 0। एक ऑन एक ऑफ, इसका मतलब 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, और आउटपुट में भी 5 वोल्ट। अरे आउटपुट भी तो कनेक्ट कर रखा है, तो दोनों शॉर्ट कर दिया। ठीक, इनपुट में फिर क्या आ गया, एक 5 वोल्ट और दूसरा आउटपुट में 5 वोल्ट, शॉर्टिंग हो गया। अब 0 0 है या 1 1 है, तो 1 1 का शॉर्टिंग क्या आ गया, 0। लेकिन आउटपुट में क्या, 0 और 5 वोल्ट का शॉर्टिंग नहीं होगा, आउटपुट में 5 वोल्ट आ गया। मेरी बात को फिर से समझो, इनपुट में यदि 5 वोल्ट है और आउटपुट भी 5 वोल्ट है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो शॉर्ट सर्किटिंग। इसलिए इस दोनों कंडीशन में, इसमें इसमें दोनों कंडीशन में आउटपुट 0। इसमें क्या हो गया, इनपुट कितना 1 1, 5 5 का शॉर्टिंग 0, और आउटपुट में 5 वोल्ट, उसका शॉर्टिंग करो 5 ही आएगा। इसलिए दोनों यदि ऑन है तभी वो ऑन सिचुएशन देगा। तो ये चारों केस रिवर्स बायसिंग मोड का हो गया, मतलब एंड गेट का रियलाइजेशन। अब आ जाए नेक्स्ट इसका ट्रुथ टेबल, जो ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा, सिंबल बता दिया। ट्रुथ टेबल आ गया 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1। ठीक, अब आ जाए नॉट। नॉट में स्विच ऐसे कनेक्ट है, या इसको हम लोग आपके सुविधा के लिए ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपके लिए इजी होगा। हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्विच लगा दे, आपको इजी पड़ेगा, और यहां पर एक बल्ब लगा दे। अब देखिए ध्यान से, ये बल्ब है, ये आउटपुट, ये स्विच ए, और ये हमारा सोर्स। अब बताओ स्विच ए ऑन है तो क्या करेगा, स्विच ए ऑन करने से ये इसको शॉर्ट सर्किटिंग कर देगा। आउटपुट में क्या आ गया, 0। सॉरी, जस्ट ए मिनट, यहां पर 1 मिनट, ये हमारा इनपुट है 5 वोल्ट, इसको स्विच ए को हमने कनेक्ट कर दिया, ऑन कर दिया, तो ऑन करने से शॉर्टिंग हो गया। इसका मतलब करंट का फ्लो इसी में रह गया सर्किट में, तो आउटपुट 0। इसको ऑफ कर दिया, इसका मतलब इसने किसी तरह का करंट ड्रॉ नहीं किया, तो ये क्या करेगा, बल्ब को ग्लो करा देगा। इसका मतलब 0 जब इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर वही है, स्विच ए ऑन, पहला उल्टा लिखा गया,
तो स्विच ए ऑन तो बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया, मतलब जो हमने बोला उसके जस्ट अपोजिट। अब यहां पर ये क्या हो गया, ऑफ, तो सिचुएशन क्या आ जाएगा, ऑन का सिचुएशन आ। इसका मतलब यहां पर 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1, इस चीज को याद रखें। 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1। अब इसी को हम लोगों ने यहां पर ये थोड़ा सा एनिमेशन में सीक्वेंस खराब हो गया, यहां पर ये ट्रांजिस्टर के बायसिंग पर ये कंडक्ट करता है, ये कनेक्शन है, ठीक, आउटपुट ऐसे और फिर ये इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनता है। इसमें बस एक चीज दिमाग में रखेंगे, हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में ट्रांजिस्टर के केस में क्या क्या था, 3 टर्मिनल, और क्या कहा था आपको, बीच बेस होता है जिस पर एरो लगा रहता है, वो एमीटर होता है, ये कलेक्टर और ये बेस होता है, यही बताया था। और हमने एरो को बताया था P to N, इसका मतलब यहां पर ये P है, ये N है, और ये जो टर्मिनल है वही N होता, तो ये NPN ट्रांजिस्टर आ गया, वही यहां सर्किट में हमने ड्रॉ कर रखा है। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस कंडीशन में यही आता है कि जैसे अभी ट्रुथ टेबल में आपने देखा ए और आउटपुट आपका Y है, ये 0 तो आउटपुट 1 मिला, ये 1 तो आउटपुट 0, ठीक। अब इस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर इसी तरह से वर्क करता है कि इनिशियली आपका स्विच मान लो ऑन है, पहला कंडीशन, तो स्विच जब ऑन हो जाता है तो इस कंडीशन में ऑन होने के कारण से ये डायोड जब कंडक्ट करता है तो हम लोग इसको आउटपुट वोल्टेज को लिखते हैं VCC, जो कलेक्टर वोल्टेज है, -ICRL। इसका मतलब यहां का जो पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाता है, जिसके कारण से आउटपुट 0 आता है। और दूसरे वाले कंडीशन में क्या है, ये हमारा इनपुट 0 है, इसका मतलब ये V0 इज इक्वल टू ये पार्ट हमारा 0 आ जाता है, तो VCC के कारण से आउटपुट मिल जाता है। ये ट्रांजिस्टर एज स्विच में पढ़ना है। तो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर गेट से, मतलब डायोड से ये रियलाइज नहीं होता, ये ट्रांजिस्टर से रियलाइज होता है। तो ट्रांजिस्टर इसमें यूज करते हैं, और वो ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, हमने ट्रांजिस्टर का 4 मोड बताया था, एक्टिव, बोलो क्या क्या मोड बताया था, कट ऑफ, सैचुरेशन और इनवर्स। तो कट ऑफ और सैचुरेशन 2 मोड में इसको यूज करते हैं हम लोग, एक्टिव मोड में नहीं। जब एम्प्लीफिकेशन होता है तो डायोड या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तब ट्रांजिस्टर को हम लोग एक्टिव मोड में यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच जब होगा तो सैचुरेशन और कट ऑफ मोड होता है। कट ऑफ का मतलब ही दिमाग में रखिएगा कि 0 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 0 को रिप्रेजेंट। अब इसका सर्किट डायग्राम में ये आ गया, तो देखो लिखा है एमीटर्स डायरेक्टली, एमीटर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इनपुट जब देते हैं तो आउटपुट एक क्रॉस कलेक्टर मिलता है, ठीक। पहला केस क्या था, देखिए अभी जस्ट पढ़िए, 0 इनपुट दिया तो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस टू द P टाइप और N टाइप एमीटर कट ऑफ मोड में चला गया, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। जब कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट हमारा बैटरी के पोटेंशियल से मिल जाएगा, और वो बैटरी का पोटेंशियल VCC है, और वो हमको 5 वोल्ट देगा, जिसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन आ गया, जब A को हम लोग इनपुट 1 देते हैं तो उस कंडीशन में बताया था इनपुट A देते हैं तो ICRL का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, VCC के बराबर, तो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो जाता है, आउटपुट में 0 आता है। अब ये नॉट गेट का सिंबल ये बन गया, हम लोग एक ट्रायंगुलर मोड और यहां पर एक नॉट दिखा देंगे। ट्रुथ टेबल अभी जस्ट आपको बता दिया, 0 का मतलब 1 और 1 का मतलब 0। तो ये 3 बेसिक गेट हम लोगों को मिल गए। अब इन बेसिक गेट को मिला करके बनता है नॉर गेट और नैंड गेट। अब नॉर का मतलब हो जाता है नॉट प्लस और नॉट को कंबाइन कर देंगे तो नॉर गेट बन जाएगा, ठीक। अब ये सिंबल ऐसा बना, क्यों ऐसा बना,
इसका रीजन हमने यहां पर बताया है, देखिए ध्यान से। नॉर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, नॉर, ध्यान दोगे, नॉर का मतलब और प्लस नॉट, और नॉट को कंबाइन कर देंगे। तो और का सिंबल हमारा ये था, इसको कंबाइन कर देंगे नॉट के साथ, तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये बन गया और इसमें नॉट लगा देंगे तो ये नॉर बन जाए, वही सिंबल यहां यूज किया है। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? जब ये और है ए और बी, तो इसका आउटपुट क्या देगा? ए प्लस बी। अब बुलियन अलजेब्रा कहता है कि ये नॉट का मतलब क्या हो गया? वाई डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी का नॉट, ऐसा। अब देखिए और में क्या था सिचुएशन, बताओ। दोनों जीरो जीरो, पहले और का आउटपुट निकाल लो। और का आउटपुट क्या कहता है? वाई। ये और का आउटपुट है वाई, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका नॉट कर देंगे, तो ये वाई नॉट, इसका मतलब जीरो का नॉट वन, जीरो और वन का और वन, इसका नॉट जीरो, वन और जीरो का और वन, जीरो, वन वन का और वन, आउटपुट जीरो। ये नॉर हो गया। अब इस नॉर गेट से कहता है कि आप इसको सारे बेसिक गेट्स को फॉर्म करो, ठीक। अब उसका सॉरी बेसिक एक और आ जाते, नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब क्या है? नैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट। नैंड का मतलब हो गया एंड प्लस नॉट, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन। एंड गेट आपका ऐसा है और इसको नॉट लगा दिया, अब इसका इक्विवेलेंट ऐसा बन जाएगा, ये बन गया नैंड, यही ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। एंड का नॉट निकालना है, इसका मतलब ये हमारा वाई एंड हो गया, ये हमारा वाई डैश बन जाएगा ए इंटू बी का नॉट, या नॉट ऐसे लिखो या ये इस तरह से आप लगा दो सिंबल, दोनों एक ही बात। अब यहां पर एंड गेट में क्या था? एंड गेट में था कि दोनों डायोड 1 1 होगा, दोनों स्विच ऑन सिचुएशन में होगा तभी कंडक्ट करेगा, तो ये जीरो आ गया, इसका नॉट वन, ये जीरो वन, एंड सिचुएशन 1 0 0 था, याद है, और ये आपका जीरो का नॉट वन, 1 1 1 का नॉट जीरो। क्लियर? आएगा जेई में, उसके सिलेबस में है डिजिटल सर्किट। चलिए अब आ जाए, कहता नॉर गेट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब नॉर से आप बेसिक गेट क्या है? 3 और एंड नॉट, तो नॉर से ही आपको और बनाना है, नॉर से ही एंड बनाना है और नॉर से ही नॉट बनाना है। तो पहले देखिए और गेट, हमने क्या किया? पहले एक नॉर गेट लिया, इस नॉर गेट का जो आउटपुट है इसको फिर एक नॉर हमने कंबाइन कर दिया। आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए? ए प्लस बी ही आना चाहिए, क्योंकि और का रियलाइजेशन क्या कहता है? बुलियन अलजेब्रा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आउटपुट में ए प्लस बी, ठीक। सबसे पहले देखिए कैसे ट्रुथ टेबल बनता है। नम्रता के दुनिया, आज नम्रता दूसरे दुनिया में, ठीक है ना, आज इसको कुछ नया चीज मिला होगा, भोले बाबा खुश हो गए होंगे, ठीक है। हाँ, अब यहां देखिए सबसे पहले ये क्या है? नॉर, ध्यान दो, और का नॉट, और का नॉट, ठीक। अब ये वाई मिला और इसका फिर हम लोगों ने ये लिखा,
अब बुलियन अलजेब्रा क्या कहता, ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल टू a प्लस बी का नॉट, और इसका बेसिक ये है कि यदि आपने a का नॉट निकाला और फर्दर नॉट निकालेंगे तो a देगा, फर्दर नॉट निकालेंगे तो a देगा। अब इसका आउटपुट यहां y बना, इसको हम y डैश लिख रहे हैं, तो y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी का नॉट और फिर इसका नॉट क्या दे देगा, a प्लस बी दे देगा। ठीक, इनपुट वैसे ही 4 लेंगे, 0 0 और है तो 0 0 का आउटपुट 0। ठीक, और उसका नॉट है यहां y, तो 0 का आउटपुट 1 आ गया, फर्दर नॉट 0। समझ में आ रहा है? ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है। देखो सर्किट में, कहने का मतलब यह है कि आप पहले a प्लस बी निकालो और नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी का नॉट निकाल लो, तो 0 और 1 का, और 1 1 का नॉट 0, 1 0 1 1 का नॉट 0, 1 1 1 इसका नॉट 0, और फिर नॉट निकालेंगे तो 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1। यही आउटपुट हम लोगों का किसका मिलता था, और का मिलता था, इसलिए ये नॉर और में कन्वर्ट हो गया। आ गया समझ में? नेक्स्ट आ जाए, अब कहता एंड, तो दो नॉर को पैरेलल में ज्वाइन करके एंड बनाना है। ठीक, अभी बताया ए इनपुट लिया, नॉट का मतलब ए नॉट, बी बी नॉट बनेगा, ये दोनों इनपुट में गया, और फिर ध्यान दो दोनों इनपुट में गया ए नॉट बी नॉट, और फिर इसका हमको नॉट निकालना है इंडिविजुअली। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यहां पर ए नॉट बी नॉट मिला, और जो y बन रहा है इसका फिर नॉट है। ठीक, इसको आप ऐसे लिखे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, फर्दर नॉट। अब बूलियन अलजेब्रा कहता है कि a प्लस बी नॉट है, मान लो, तो इसका जब आप नॉट करोगे तो ये a इंटू बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, a नॉट, ठीक, इंटू बी नॉट, और फिर इसका फर्दर नॉट है, इसका मतलब क्या बन गया, a इंटू बी। आउटपुट क्या आ गया, किसका आउटपुट आया, एंड का, इसलिए नॉर एंड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात या नहीं? सिंपल बूलियन अलजेब्रा कहता है कि जब नॉट इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर पूरे पर यदि नॉट होगा तो वो आउटपुट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। तो a प्लस बी नॉट का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या आ गया, a नॉट इंटू बी नॉट। ठीक है, ये सर a नॉट इंटू बी नॉट आधा होगा, ये पूरा नहीं होगा। a नॉट इंटू बी नॉट हुआ, तो क्या दिया, a प्लस बी, ए नॉट बी नॉट का नॉट, जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा तो क्या देगा,
सिंपली आप इसको इस फॉर्म में याद रखो, यदि दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट कर दो। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आया, क्या दे देगा ये शॉर्टकट में, तरीका यही है। अब इनपुट में आ जाओ, क्या है नॉर, तो पहले ए बी सारे वैल्यू लिख दिया, इसका नॉट, तो ए का नॉट 1, बी का नॉट 1, ए का नॉट 1, बी का नॉट, ए का नॉट 0 का नॉट 1, एक 1 का नॉट 1 0 और 1 का नॉट 0। फिर ये आउटपुट में क्या हुआ, देखो यहां पर ये इंटर किया, फिर क्या करेगा, ये दोनों का एडिशन और है, दोनों का एडिशन और, इसका मतलब इन दोनों का और बना, तो 1 1 1 होगा, 1 0 1 0 1 1 0 0 0। फिर इसका नॉट निकाल लेंगे, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0, 0 का 1। ये बन गया नॉर से एंड। कितना टाइम हुआ, जस्ट ए मिनट, खत्म कर ले इसको वाइंड। अब इसी तरह से नॉट गेट, तो नॉट गेट में क्या होगा, इनपुट में हम लोग ए 0, आउटपुट क्या देगा नॉट, ए 1, आउटपुट क्या देगा 0। ये किसका रियलाइजेशन है, किसका ट्रुथ टेबल है, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल है, इसलिए नॉट से मतलब नॉर गेट से नॉट गेट बनाया। इसी तरह से नैंड गेट है, नैंड गेट का भी रियलाइजेशन करेंगे और बनाएंगे, तो दो नैंड को हमने पैरेलल में ज्वाइन किया, एंड का आउटपुट देगा एंड का नॉट, तो यहां ए इसका नॉट ए, फिर बी नॉट, और फिर ये दोनों एंड होगा और उसका नॉट। तो जैसे ए प्लस बी का नॉट, ए नॉट बी नॉट दिया, उसी तरह से ए ये क्या है एंड, ए नॉट इंटू बी नॉट का नॉट क्या देगा, ए प्लस बी देगा। अब ट्रुथ टेबल आ जाइए, ए बी जैसे लिखते वैसे लिखिए, इसका नॉट निकालिए, नॉट निकाल दिया। अब ये दोनों नॉट इनपुट में एंटर किया, ये पहले क्या बनाएगा एंड बनाएगा, और एंड का नॉट, तो ये पहले इन दोनों का एंड करो, रिपीट कर रहे हैं, यहां 0 लिया, यहां 0 लिया, ध्यान दो इसका नॉट 1, इसका नॉट 1, वही ए नॉट बी नॉट, ये दोनों आउटपुट में गया, तो पहले क्या बनाएगा एंड बनाएगा, एंड मतलब 1 इंटू 1 होगा, तो फिर ये 1 बना दिया, और फिर इसका आउटपुट नॉट 0 आ गया। फिर आ जाओ 0 1, 0 का नॉट, फिर बी नॉट, फिर एंड में आ जाओ, आ गया, और फिर इसका नॉट निकालो। ये सारे ऐसे ही करोगे तो ये किसका रियलाइजेशन है, दोनों 0 है 0, एक भी कंडक्ट कर रहा है 1 आ रहा है, किसका रियलाइजेशन और का, इसलिए नैंड से हम लोग और बना दिए। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट आ जाइए, सॉरी एंड। अब एंड गेट दोनों नैंड सीरीज में कनेक्ट हो गए, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, ध्यान दो यहां से ये क्या हुआ एंड, एंड का नॉट ए इंटू बी का नॉट, और फर्दर नॉट क्या बना, ये क्या बताया ए नॉट बी नॉट होगा, क्या दे देगा ए बी दिया। अब दोनों जैसे रियलाइजेशन होता, पहले क्या करोगे इसका, इन दोनों का एंड का नॉट बनाओगे, तो 0 0 का 0 और उसका नॉट 1, फिर ये एंटर किया, इसका नॉट फर्दर निकालो 0 0 1 का एंड का नॉट 0, और फिर 0 का नॉट 1 1 का नॉट 0।
ये किसका रियलाइजेशन हो गया? एंड का रियलाइजेशन हो गया, तो नैंड से एंड बन गया। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट वन, नॉट गेट। इसका फिर फर्दर नॉट कर देंगे, दोबारा नॉट, तो क्या बना? ए नॉट। ये किसका रियलाइजेशन आ गया? नॉट का। तो नॉर से और, नॉर से एंड, नॉर से नॉट, नैंड से और, नैंड से एंड, नैंड से नॉट। इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और लास्ट है एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। ध्यान दो, एक्सक्लूसिव और गेट में दो नॉट गेट ऐसे कनेक्ट होता है और फिर एक एंड गेट लगाते हैं, इसको एक्सक्लूसिव और कहते हैं। इसमें सिंपली हमको ये और फिर फाइनली ये हमारा आउटपुट आता है। ये सर्किट डायग्राम ध्यान दीजिएगा, ये ए इससे कनेक्ट है, इसका मतलब यहां का इनपुट ए, यहां से ये बी कनेक्ट है बी, इसका मतलब इस डायोड का इनपुट ए नॉट बी, इस डायोड का इनपुट ए और बी नॉट, इस गेट का आप सिंपली कह सकते हैं। अब इन दोनों का एंड बनेगा ए नॉट बी, इन दोनों का आउटपुट बन जाएगा ए बी नॉट, और फिर इन दोनों का हम और करेंगे और उसका नॉट बनेगा। तो देखिए इसका इन क्या बन रहा है, सिंपल और है, ये सिंपल और, नॉट नहीं है, नॉट रहता तो यहां लगा रहता, तो सिंपल और गेट, तो इन दोनों का एडिशन हो गया। अब इसका ट्रुथ टेबल है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो हमारा आउटपुट में क्या है? ए नॉट बी, तो हम ए बी लेंगे। अब ए बी में हम ए नॉट कर देंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए कितना है? 0, अब बी 1, तो हम सिंपली ए नॉट तो 1, बी 0 प्लस, देख लो क्या है, ए कितना है? 0, बी नॉट कितना है? 1, ये क्या देगा? 0, ये क्या देगा? 0, 0 प्लस 0 0। बिल्कुल वैसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। फिर बताओ, 0 का नॉट 1 लिखो, इनटू बी कितना है? 1 है, ठीक, प्लस ए कितना है? 0, बी नॉट कितना है? बी का नॉट 0, अरे बी का नॉट 0, तो लिख तो दिया। अब क्या हो गया? 0 0 0 और 1 इंटू 1 एंड 1 आ गया। इस तरह से ये गेट रियलाइज होता है। तो सारे गेट, इंडिया गेट और जितने गेट है सब है, अब कोई नहीं बचा, अब सारे गेट खत्म हो गए। अब ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का